जय माता दी। क्या आपने कभी अचानक ये महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ बदल रहा है? वही जीवन, वही लोग, वही घर, वही आसमान, पर कुछ अलग सा अनुभव। जैसे कोई अनोखी शक्ति आपके कदमों के साथ चल रही हो। जैसे हर अंधेरे में कोई आपको संभाल रहा हो। जैसे हर कठिनाई से पहले ही कोई आपको चेतावनी दे रहा हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जहां पहले डर लगता था, अब वहीं पर आपका दिल शांत हो जाता है? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि माता काली का अंश आपके भीतर प्रवेश कर चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। माता काली कोई साधारण देवी नहीं है। वो समय की धार है, वो शक्ति की जड़ है। वो वह आग है जो बुराई को जलाती है और अच्छाई को जगाती है। और जब उनका अंश किसी व्यक्ति के भीतर उतरता है तो वह व्यक्ति बदल जाता है। उसके सोचने का ढंग बदल जाता है, उसकी राहें बदल जाती है, और वह व्यक्ति अब सिर्फ सामान्य इंसान नहीं रह जाता, वह एक साधक बन जाता है, एक रक्षक बन जाता है, और कहीं ना कहीं वह माता काली की सेना का हिस्सा भी बन जाता है। शुरुआत में ये अनुभव बहुत ही रहस्यमय होते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। कभी आप सोचते हैं कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्यों अचानक से भीड़ में भी अकेलापन अच्छा लगने लगता है? क्यों अचानक से पुराने दोस्त, पुराने शौक, पुरानी आदतें बोझ लगने लगी हैं? पहले जो बातें आपको खुशी देती थी अब वही आपको खालीपन देती हैं। और यही तो संकेत है कि माता काली जब अपने अंश को किसी के भीतर जागृत करती हैं तो सबसे पहले वो उस इंसान को खाली करती हैं। उसकी पुरानी गंदगी, पुरानी उलझने, पुराना डर सब बाहर निकलने लगता है, और वह एक सफाई प्रक्रिया होती है। कई लोग कहते हैं कि अचानक से अजीब सपने आने लगे। कभी लाल रंग का फूल दिखाई देने लगा, कभी शमशान जैसा स्थान, तो कभी कोई काली परछाई जो डराती तो नहीं है बल्कि देखती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय पैर में कंपन होती है, किसी ने छुआ जैसा लगता है। डर नहीं लगता, यह सब संयोग होते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब माता काली आपके चारों ओर अपनी ऊर्जा का घेरा बना रही होती हैं, आपको डर से मुक्त कर रही होती हैं, आपको भीतर से मजबूत कर रही होती हैं, और धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलने लगता है। जो लोग पहले झूठ बोलकर अपना काम चला रहे थे, अब आपको उनका झूठ चुभने लगता है। आप सोचते हैं क्यों ना मैं इनको साफ साफ बोल दूं, चाहे सामने वाला नाराज ही क्यों ना हो जाए, पर सच बोलूंगा। और ये हिम्मत कहाँ से आई? यही तो माता काली की शक्ति है, जो आपके भीतर सत्य की अग्नि जगाती है, झूठ से, ढोंग से, छल से दूर करवाती है। और फिर एक और बदलाव आता है, आपका डर टूटने लगता है। वहीं आप जो रात में अकेले बाहर जाने से डरते थे, अंधेरे कमरे में कदम रखने से घबराते थे, जो भविष्य की चिंता में नींद खो देते थे, अब उन्हीं बातों पर हंसने लगते हैं। आपको लगता है कुछ भी हो जाए मैं संभल जाऊंगा, और यह ताकत कोई बाहर से नहीं, ये भीतर से आती है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हर कदम आपके साथ चल रहा है। और समय बीतने के साथ आप देखेंगे कि कुछ रिश्ते खुद ब खुद आपसे टूट रहे हैं। कुछ लोग हर वक्त आपके आस पास थे, वो अब दूर होने लगते हैं। कुछ आदतें जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे वो अपने आप छूट जाती है, और आप हैरान होते हैं कि यह सब आपके साथ कैसे हो रहा है। असल में माता काली की योजना होती है। वे आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रही होती हैं। वो आपके जीवन से हर उस चीज को हटाती हैं जो आपके लिए बाधा है। और यही प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। कई बार इसमें आपको दर्द होता है, अकेलापन भी महसूस होता है, परेशान होते हैं, सिर में भारीपन होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, परंतु यह आवश्यक है। और फिर आती है एक गहरा शांति का एहसास। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक स्थिरता है। बाहर चाहे कितना भी तूफान चले, भीतर एक चुप्पी है, और यह चुप्पी डर की नहीं, यह भरोसे की है। जैसे माता काली अपने बच्चों को गोद में ले रही हैं और कह रही हो कि मैं हूँ। और यही एहसास आपको हर रात, हर सुबह प्रार्थना में महसूस होने लगता है।
माता काली का अंश उतरता है तो वे केवल आपको बचाने के लिए नहीं आता, वो आपको बदलने के लिए आता है, आपको साहस देने के लिए आता है, आपको याद दिलाने आता है कि अब आपकी भूमिका बड़ी है। अब आपको दूसरों की भी रक्षा करनी है, दूसरों को भी जगाना है। कई बार आप पाएंगे कि आप बिना सोचे समझे अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। पहले जहां आप चुप रहते थे वहीं आप अब आवाज उठाते हैं। तो यही माता काली की प्रेरणा है। वो चाहती हैं कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिए, बल्कि सही के लिए जिए। और धीरे धीरे आपके भीतर एक और बदलाव आता है, आध्यात्मिकता की ओर खिंचाव। पहले इन चीजों में आपको आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। अब आपका मन चाहता है कुछ देर आप बैठे, दीपक जलाएं, माता काली का कोई मंत्र जाप करें, कोई भजन सुने। यह भी संकेत है कि माता काली का अंश आपको माता काली के मार्ग पर खींच रहा है। आप मजबूर नहीं होते, बल्कि माता काली की तरफ आकर्षित होते हैं। और यही सबसे सुंदर रूप है इस जागृति का। यह दबाव से नहीं, प्रेम से ही होता है। कभी कभी इस अवस्था में कुछ लोग घबरा भी जाते हैं। वो सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, क्यों मैं बदल रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में इतनी हलचल है। पर याद रखिए, यह हलचल आपके विनाश के लिए नहीं है, आपके निर्माण के लिए है। माता काली जो कुछ भी करती हैं वो आपके हित के लिए करती हैं। वो पहले आपको तोड़ती हैं, फिर बनाती है, और फिर पहले आपको अंधकार दिखाती हैं ताकि आप प्रकाश की कद्र जान सकें। और अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं, सपनों में संकेत, भीतर अजीब ऊर्जा, अचानक साहस, बुराई से दूरी और सत्य की ओर खिंचाव, तो डरिए मत। यह वरदान है। इसका मतलब है कि आप चुन लिए गए हो। लाखों लोग माता काली का नाम लेते हैं, पर कुछ होता नहीं है। जिनमें उनका अंश उतरता है, उन्हीं के साथ ही ये सारी चीजें होती हैं। और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले माता काली की शक्ति को सम्मान दें। माँ का निरंतर जाप करें, चाहे दिन में कितनी बार भी सही, पर दीपक जलाएं। अपने घर में साफ सफाई रखें, दूसरों का भला करें, और सबसे जरूरी, सत्य के मार्ग पर चलें। माता काली को चढ़ावा, भोग, बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए सच्चा दिल, आपकी निडर नियत और आपका शुद्ध कर्म। याद रखिए, माता काली डराने नहीं आती, जगाने आती हैं। वो आपकी नींद तोड़ती हैं ताकि आप उनकी ताकत पहचान सकें। वो आपके जीवन में हलचल मचाती हैं ताकि आप स्थिरता का सही कीमत समझ सकें। और वो आपको अकेला नहीं छोड़ती है। हर बार जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो आपको कोई ना कोई संकेत माता काली कभी सपने के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से, या किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से जरूर देंगी। तो अगर आपके जीवन में भी ये सब हो रहा है तो घबराइए मत। ये आपकी यात्रा की शुरुआत है और आप चुने गए हैं। आप उनके शिष्य हैं, उनके अंश बन चुकी हैं। और जो एक बार उनका अंश बन जाए, उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो छोटे गांव में रहे या बड़े शहर में रहे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसका काम होता है अंधकार में प्रकाश लाना। तो अगर आप भी इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, आप भी शांति, रहस्यमय ऊर्जा, अनजाना साहस अनुभव कर रहे हैं, तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिए। जय माता दी।